नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। फाइनली दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। कल हिंदी का एग्जाम हुआ था 30 मई को, आज 31 मई को इतिहास का पेपर हो चुका है। हमारे पास प्रवक्ता इतिहास का प्रथम पेपर पहुंच चुका है। इसकी संभावित उत्तर कुंजी का दोस्तों हम लेकर आए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपकी संभावित आंसर की है, ये फाइनल आंसर की नहीं है। यूकेपीएससी के द्वारा अभी प्रोविजनल आंसर की दोस्तों निकाली जाएगी, उससे भी मिलान होगा, लेकिन फिर भी आपको काफी हद तक आइडिया आ जाएगा भाई किस तरह का पेपर रहा है और क्या इसके आंसर हो सकते हैं। तो कैसा आया आज का पेपर जानेंगे। इसके अलावा हिंदी का पेपर भी काफी लोग डिमांड कर रहे थे। प्रथम पेपर की तो दोस्तों हमने प्रोविजनल आंसर की 200 टाइप की डाल दी थी, बट सेकंड पेपर अभी हमें मिला नहीं, जिस कारण से उसकी हम उत्तर कुंजी का नहीं डाल पाए। लेकिन जैसे ही पेपर मिलेगा उसकी हम तुरंत उत्तर कुंजी का डाल देंगे। तो चलिए आज हम दोस्तों जानेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास का प्रथम पेपर, उसकी संभावित उत्तर कुंजी का और कैसा आया आज का पेपर। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आज का इतिहास का फर्स्ट पेपर, यानी कि प्रथम शिफ्ट का दोस्तों पेपर। इसमें कुल मिला के 150 दोस्तों क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और 3 घंटे का दोस्तों समय मिला। फिर इसके बाद सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ होगा, उसकी भी जल्दी हम आंसर की लेकर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आंसर टिक करके, मैं केवल आपको आंसर बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं रहता। तो देखिए पहला वाला है, दक्षिण पूर्वी एशिया के किस देश में चतुर्भुजाकार और ईंटों का बना आनंद मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर लेखक लिखे हुए हैं, पुस्तक लिखा हुआ है, तो ब्रह्मगुप्त की यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा बी का आपका तीसरा हो गया, संध्याकर नंदिनी। इसके अलावा 12 मिहिर का चौथा हो गया, भास्कर 2 का यहाँ पर सिद्धांत शिरोमणि। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, नालंदा के स्तूप और भवनों को पहली बार किसके द्वारा नष्ट किया गया। तो बी ऑप्शन राइट है, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। फिर दोस्तों आपको सूची 1 को 2 से सुमेलित करना स्थल और उसका महत्व है दोस्तों। तो यहाँ पर अरिकमेडु है, तो ये आपका प्राचीन भारत रोम व्यापारिक पत्तन है। फिर इसके अलावा उरैयूर है, तो ये आपका चोल की प्रथम राजधानी है। करूर की बात करें तो चेरों की राजधानी, और कोरके यानी कि पांड्यों का पत्तन। तो इस तरह से देखा जाए तो 4-1-3-2 बैठता है, 4-1 फिर 3-2 इस तरह से बैठ रहा है ये। इसके अलावा 5वें का दोस्तों आंसर देखेंगे तो ये किसके शासक के दरबार के पंचरत्न थे। तो लक्ष्मण सेन के थे ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, किस ग्रंथ को सत साहित्री संहिता भी कहा गया। तो महाभारत इसका राइट आंसर है। कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो बी ऑप्शन राइट है, बाकी ए सी डी ये आपके सही सुमेलित हैं, ठीक है। लेकिन से कौन सा 3 विचारकों के द्वारा प्रतिपादित व्याकरण में सम्मिलित नहीं है। तो ए वाला सम्मिलित नहीं है, बाकी बी सी डी सम्मिलित हैं। इसके अलावा नेक्स्ट 9th वाले का यूनानी लिपि में अंकित राबता कबीले किस राजवंश की वंशावली पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। तो कुषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 10वें में फिर से सूची 1 को सुमेलित करना है, अधिकारी और उसके कार्य। तो यहाँ पर देख लीजिए, पणियाध्यक्ष का क्या कार्य होता था, वो व्यापार का प्रभारी हो गया। फिर संस्थाध्यक्ष यानी कि बाजार का अधीक्षक हो गया। फिर आकराध्यक्ष इसका काम है खानों का अधीक्षक। और पौतवा अध्यक्ष यानी कि मानकीकृत माप और बाट को निर्धारित करने वाला प्रभारी, यानी कि डी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। 3-1-2-4 इसको मिलान कर लीजिएगा। इसके बाद है सर्वाधिक वाकाटक अभिलेख किस शासक के शासनकाल से संबंधित है। तो प्रवर सेन द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसे लिच्छवी दोहित्र के नाम से उद्धृत किया गया है। बी ऑप्शन राइट है, समुद्रगुप्त। कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। काकतीय, वारंगल, होयसल, द्वार समुद्र, चालुक्य, बादामी। तो सी वाला ऑप्शन राइट नहीं है। पांड्य मतलब कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जो कि सुमेलित नहीं है, ओके। फिर इसके बाद वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा सफेद संगमरमर से निर्मित माउंट आबू स्थित जैन मंदिर को किस राजवंश से संबंधित है। तो चालुक्य सोलंकी से ये आपका संबंधित है। कथनों पर दोस्तों आपको विचार करना है। तो ये तीनों कथन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगेन सही सुमेलित नहीं है, बी सी डी सुमेलित हैं, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है जो कि सुमेलित नहीं है। कौन सा गणितज्ञ मान्यखेट के राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष नृपतुंग के दरबार में रहता था। तो महावीराचार्य इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, फिर पुरास्थल और राज्य को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो मीठाथल है वो आपका हरियाणा में है, लोथल आपका गुजरात से संबंधित है,
संघोल की बात करेंगे तो ये पंजाब है, और कालीबंगा दोस्तों आपका राजस्थान में है। तो ये तो काफ़ी लोग पढ़ते हैं जनरली, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे पुरातत्व विद्वान और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। तो यहाँ पर सिरीन रत्नागर, इन्होंने बताया मेसोपोटामिया के साथ व्यापार की अवनति। ओके, फिर इसके बाद अगला है मार्टिन व्हीलर। तो मार्टिन व्हीलर का शुष्क जलवायु। गुरदीप सिंह, ये हो जाएगा आर्यों का आक्रमण। और जॉर्डेल्स यानी कि टेक्टोनिक हलचलों के कारण बाढ़ आने से जो भी है पतन के कारण। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख, ये इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों राइट है, वस्तु के रूप में कर। इसके अलावा ये किसके प्रसिद्ध नाम थे, रत्नसागर, रत्नरंजक, रत्नोदधि, नालंदा महाविहार के पुस्तकालय के नाम है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कौन से करेक्ट कथन सही हैं। पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा वाला आपका करेक्ट नहीं है। ओके, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आदित्य को संबोधित है, गलत है। ओके, इसके बाद है किस शिव उपासक चालुक्य शासक ने जैन धर्म अपनाया और जैन मंदिरों का संरक्षण किया। तो डी ऑप्शन राइट है, कुमारपाल। निम्नलिखित चोल शासकों में सर्वाधिक प्रारंभिक नाम अरिमोलिक वर्मन, ये राजराज, इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा। इसके बाद कौन से दक्षिण भारतीय राजा अपने वंश के संग सही सुमेलित नहीं है बताना है दोस्तों आपको। तो पहला वाला सुमेलित है, दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक का दरबार महान जैन विद्वान हेमचंद्र से सुशोभित था। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। कथनों पर दोस्तों आपने विचार करना है और आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कथन सही हैं। तो तीनों कथन दोस्तों आपके सही हैं। इसके बाद बंगाल का शासक कौन था जब बख्तियार खिलजी ने नदिया पर अधिकार किया। तो लक्ष्मण सेन राइट आंसर हो जाएगा। कथन ए और फिर कारण है। तो मेगास्थनीज ने भारत को दासविहीन घोषित किया, सही है, लेकिन दासता भारत में के समाज में प्रतिबंधित थी जिसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है, तो गलत है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर 30वां जो क्वेश्चन है, मौर्यकालीन बराबर पहाड़ी में सुदामा और लोमशिशी की गुफाएं किस संप्रदाय को समर्पित हैं। तो आजीवक इसका राइट आंसर है। किस पल्लव राजा ने मामल्लपुर शहर की स्थापना और वहां शिलाखंडों को काटकर रक्त मंदिरों का निर्माण करवाया। तो नरसिंह वर्मन प्रथम है। इसके बाद बुद्ध के पिछले जन्म से जुड़ी जातक कथाएं सूत्र पिटक के किस निकाय से संबंधित है। तो खुद्दक निकाय इसका राइट आंसर है। इसके बाद फिर अगला है, ये कथनों पर विचार करना है। तो पहला वाला कथन इसका करेक्ट है, ये ऑप्शन इसका राइट है। ओके, कौन सा युग्म सही सुमेलित बताना है। तो मालती माधव की पुस्तक है, मतलब कि मालती माधव पुस्तक है भवभूति की, तो ये करेक्ट है। इसके बाद कौन सा अभिलेख हर्षवर्धन के संबंध में जानकारी नहीं देता है। भीतरी अभिलेख नहीं देता है, बाकी ये तीनों अभिलेख देते हैं। फिर अगला है 36, हिमाचल पर चेर राजवंश की राजचिन्ह धनुष को अंकित किया किस शासक ने। तो यह है नेदुन जेरल अदन। इसके बाद 37, कौन सा संगम काल का व्यापारी समूह पहली सदी में पूर्व के अलगर मलाई शिलालेख में बताए गए कोल वनिकन से जुड़ा है। तो कपड़े के व्यापारी। इसके बाद फिर महावंशोद्दीपन के अनुसार अशोक के किस प्रभाव से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। तो निर्ग्रोध। ठीक है, अगला है कौन सा शहर कुषाणों की पहली शताब्दी के अंत में तक्षशिला में बसाया था। तो सिरसुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अशोका वदान के अनुसार अशोक की माता का क्या नाम था। तो ए ऑप्शन सुभद्रंगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, सूची एक को सुमेलित करना है लेखक और यहाँ पर रचना दी गई है। तो हरिभद्र सूरी की जो रचना है वो सम्रादित्य कथा है। फिर उद्योतन सूरी की यहाँ पर है कुवलय माला। जिनेश्वर सूरी की यहाँ पर है कथा कोश प्रकरण। और फिर जिनसेन की है आदि पुराण, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट है। जोल ग्राम प्रशासन में एरिवारियम क्या था। तो दोस्तों ये उद्यान समिति थी। इसके बाद कौन सा पूरा पाषाण काल स्थल आंध्र प्रदेश में अवस्थित हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो पहला है, तीसरा है और चौथा है। अतिरपक्कम नहीं है। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा
कौन सिकंदर के भारतीय सैन्य अभियानों के दौरान उस जल का सेनापति था? तो निर्याकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मैसूर में जैन विधि के अनुसार सल्लेखना द्वारा प्राण त्यागे? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रव्रज्या संस्कार में के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। तो पहला और दूसरा कथन राइट है, तीसरा वाला सही नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अशोक के अभिलेख में प्रतिवेदक और पुलेसनी का उल्लेख मिलता है। इन अधिकारियों का क्या कार्य था? तो सम्राट को जनधारणा के विषय में अवगत करवाने वाले प्रभारी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस स्रोत के अनुसार अंग महाजत की राजधानी चंपानगर के निर्माण की योजना वास्तुकार गोविंद ने की थी? तो दीघ निकाय के अनुसार। ओके, फिर बौद्ध संघ के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौन कौन से इसमें करेक्ट हैं? तो सभी दोस्तों इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अभिकथन दिया हुआ है और फिर कारण बताया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के संग मेसोपोटामिया के संग व्यापारिक संबंध थे, बिल्कुल करेक्ट है। पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के संग व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है, गलत है ये। सी ऑप्शन दोस्तों इसका राइट है। ठीक है, अगला देखेंगे, 1707 में साहू और ताराबाई के मध्य खेड़ का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हुआ था? तो भीमा नदी के किनारे। किस सुल्तान ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी? तो ये नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई थी। शेर शाह ने झेलम नदी के निम्नलिखित में से कौन सा किला बनवाया था? रोहतास किला राइट आंसर है। मुगल प्रशासन में मस्जिदों, खानकाहों और धार्मिक संस्थानों को दी गई निशुल्क भू अनुदान को कहा जाता था सयूरगाल। ठीक है, किस मुगल राजकुमारी ने साहित्यिक कार्यशाला यानी कि बैत उल उलूम की स्थापना करी? तो जेब उन्नीसा। निम्नलिखित में से किस शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण कराया? तो विग्रहराज चतुर्थ। मध्यकालीन भारत में एक नाथ एवं तुकाराम किस भाषा की साहित्य रचना करते थे? तो मराठी राइट आंसर है। पतंजलि के योग सूत्र का अरबी में अनुवाद किसने किया? तो अल बरूनी इसका राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में राजधानी में शराब एवं जुए में पाबंदी लगाई गई? तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित वंशों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले संगम, फिर सालू, फिर तुलु, फिर अराविदु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह में से कौन सा तथ्य सही आपको बताना है? तो इनकी अध्यक्षता गंगा भट्ट ने की थी, करेक्ट है। और राज्याभिषेक समारोह 1674 ईस्वी में हुआ था, तो ये दोनों आपके गलत है। डी ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दिल्ली को हजरते दिल्ली किसने कहा? अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कबीर के बारे में कौन सा कथन सही बताना है? तो कबीर निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे, करेक्ट है। कबीर की रचनाएं बीजक में संकलित हैं, ये गलत है, ये गलत है। ओके, तो दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। आमुक्ति माल्यद पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। आगरा में ताजमहल के बगीचे को किसने डिजाइन किया? मीर अब्दुल करीम। कौन सा सूफी संत दारा सिको और जहां आरा बेगम का आध्यात्मिक गुरु था? तो मुल्ला सा इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया? विलियम फिंच। ओके, आप देखते रहिए इसमें। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत में आने के कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो पहले आपके रॉल्फ फिंच आए, फिर इसके बाद विलियम हॉकिंस, फिर इसके बाद है निकोलस डाउनटन एंड देन सर थॉमस रो। सो 3 1 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट। इसके बाद अगला है, अलाउद्दीन खिलजी अपने 4 साथियों की खलीफा ए राशिदीन से तुलना करते हैं। इनमें से कौन नहीं है आपको बताना है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जफर खान, नुसरत खान, अल्प खान इसमें आते हैं। अगला देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने अपनी मां का नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की? तो कृष्णदेव राय। किस विदेशी यात्रा ने यात्रा वृत्तांत में लाहौर की एक सती बालिका का मार्मिक विवरण दिया है? तो बर्नियर। विजयनगर के किस शासक ने अपनी राजधानी पेनुगोंडा में स्थानांतरित करी? तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन तिरुमल। सूची को सूची से सुमेलित करना है, राज्य और उसके वंश के बारे में बताना है। तो बीजापुर आपका आदिल शाही हो गया, गोलकुंडा कुतुब शाही हो गया, अहमद नगर इसका हो गया निजाम शाही, और बरार हो गया इमाद शाही। यानी कि 3 1 4 2। सो बी ऑप्शन
इसका राइट हो जाएगा। महासेना नायक जयंत एवं कुंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? तो मेवाड़। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी एवं मदरसा ए नासरी की स्थापना करी? तो डी ऑप्शन इल्तुतमिश इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे रजिया ने अमीर आखुर नियुक्त किया? तो ए ऑप्शन जमालुद्दीन याकूत। इसके बाद किस पुस्तक में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा कहा है? तो डी ऑप्शन खजाइनुल फुतूह। ठीक है। इसके बाद हुमायूं के समय में तबल ए अदल क्या था? न्याय के ढोल। इसके बाद किसने आदि ग्रंथ का संकलन किया? गुरु अर्जुन दास। ओके। निम्न संतों में से कौन नाथपंथियों के अत्यधिक प्रभावित थे परंतु सच्चे ज्ञान के लिए उन्होंने वैराग्य को महत्वपूर्ण नहीं माना? तो कबीर इसका राइट आंसर है। अभी 1774 ये ऊपर भी आया था दोस्तों कि शिवाजी का राज्यारोहण कब हुआ था, तो ये वहां से भी देख सकते हैं इसका आंसर। 1774 में शिवाजी के राज्यारोहण के समय पर आधिकारिक रूप से कौन उपस्थित था? तो हेनरी ऑक्सिनडेन। ठीक है। नेक्स्ट है 82 का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो संगत रास संगीतकार गलत है, बाकी सभी आपके सुमेलित हैं। 1247 से 48 में बलबन ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद के अधीन दोआब के किस जमींदार के विरुद्ध अभियान छोड़ा? तो बी ऑप्शन कटेहर राइट हो जाएगा। अपने विद्वतापूर्ण लेखक में हिंदवी बोली के प्रणेता कौन थे? तो अमीर खुसरो। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। किस स्थान पर मुमताज महल को दफनाया गया था? बाद में उसके अवशेष को ताजमहल आगरा में स्थानांतरित किया गया? तो बुरहानपुर इसका राइट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी के प्रसिद्ध गढ़ का किला छीना? चंद्रराव इसका राइट आंसर है। फिर लुब उत त्वारिख के लेखक हैं राय भारमल। सल्तनत काल में नवीन मुसलमान किसे कहा गया? दिल्ली में रहने वाले मंगोलों को। अकबर अपने युग की संतान व पिता दोनों था, ये किसका कथन है? आरपी त्रिपाठी का कथन है ये। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य के किस शासक द्वारा महाराजा धीराज एवं राजा परमेश्वर की उपाधि धारण की गई? तो हरिहर द्वितीय। अकबर के दरबार में पहुंचने वाले पहले जेसुइट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो फादर रुडोल्फ एकाविवा। इसके बाद 92 है पेशवा के सत्ता आने के बाद मराठा आंदोलन का स्वरूप रक्षात्मक से आक्रामक कब बदला? तो बाजीराव प्रथम। इसके अलावा पीतरादुरा शैली का सर्वप्रथम उपयोग किस इमारत में किया गया? तो एतमाद उद्दौला का मकबरा है। ए ऑप्शन इज राइट। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान मुन्ही यानी कि मुन्हियन किस अधिकारी समूह को संदर्भित करता है? गुप्तचर को ये संदर्भित करता है। इस्लाम कानून के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से कर को बरकरार रखा गया था? तो खराज और जकात और इसके अलावा खम्स ये रखे गए थे, जवाबित को हटा दिया गया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे कौन सा सैयद राजवंश का संस्थापक था? तो खिलजी खां। ध्यान रखना दोस्तों कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं खाली आपको बस आंसर दे रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए ए बी सी ये तीनों आपके सुमेलित हैं, बाकी जो डी वाला वो सुमेलित नहीं, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे त्वरित न्याय हेतु किस मुगल शासक ने अपने दरबार में जंजीर अदल की स्थापना करी या व्यवस्था करी? तो जहांगीर। किस दिल्ली सुल्तान शासन काल में मंगोल प्रमुख तर्मासिरीन का भारत पर आक्रमण हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद निम्नलिखित में विजयनगर राज्य की यात्रा में आने वाला पहला इतालवी कौन था? तो बी ऑप्शन निकोलो दी कांटी। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से किसे खलीफा द्वारा पहली बार दिल्ली की सुल्तान के रूप में मान्यता दी गई? तो यहाँ पर इल्तुतमिश इसका राइट आंसर है। ख्वाजा मुजाहिदीन को निम्नलिखित में से किससे दिल्ली सल्तनत के शासक ने अपना वजीर नियुक्त किया? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलाउद्दीन मसूद शाह इसका राइट आंसर है। इसके अलावा बाबा रामदास किस मुगल शासक के काल में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे? तो राइट आंसर है अकबर। अब्दुल कादिर बेदिल नामक शहर किस मुगल के शासक के समय में प्रसिद्ध हुआ? तो औरंगजेब। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस सूफी संत को शाहजहां ने देश से निष्कासित करवा दिया? तो आदम वानूरी। इसके बाद फिर सूची एक को सुमेलित करना है, ग्रंथ और रचनाकार दोस्तों यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो रागमाला ये आपके पुंडरीक विट्ठल। इसके बाद रस कौमुदी श्रीकंठ। फिर इसके बाद हो गया राग विबोध यानी कि सोमनाथ। और फिर है चतुर्दंडी प्रकाशिका यानी कि वेंकटरमन। सो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बलबन के राज्यत्व सिद्धांत को दिल्ली के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। इब्न बतूता ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल रहला किस भाषा में लिखी? तो अरबी भाषा में लिखी हुई भाषा है, किताब है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने शासनकाल में शाही
महलों में हिंदी देवता की पूजा होती थी, तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ओके, इसके बाद आता है मध्यकाल में उष्ट्र किस प्रकार का कर था, तो भूमि कर था दोस्तों ये। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस विद्वान ने लिखा सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को से मुक्ति मिली, तो बदायूनी इसका राइट आंसर है। इसके बाद जयपाल की पराजय और आत्महत्या के पश्चात हिंदुशाही राज्य की गद्दी पर कौन सा आसीन हुआ, तो आनंदपाल। कौन दक्षिण के संगीतज्ञ अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, तो ग्वाला नायक। तालीकोटा के युद्ध के समय पे विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, सदाशिव राय, सी ऑप्शन। कौन राजपूत शासक पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के संग लड़ाओ शहीद हुआ, तो राजा विक्रमजीत। ओके, इसके बाद किस मुगल शहजादा को नाशुदनी के नाम से जाना जाता है, तो शहरयार। निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता की रहला का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो सी डेफ्रिमरी। ओके, इसके बाद कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, लेखक और किताब है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाहनामा, मिर्जा मोहम्मद कासिम, आलमगीरनामा, ईश्वरदास नागौरी, फुतुहत ए आलमगीरी, ये सभी करेक्ट हैं। इनायत खां, जहांगीरनामा गलत है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसने 1669 में मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो गोकुल। दिल्ली का चिराग के नाम से मशहूर निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले के एक महान सूफी संत थे, तो नासिर उद्दीन मोहम्मद। इसके बाद कौन सा नवपाषाणिक स्थल नहीं है, कालीबंगा नहीं है, बाकी सभी नवपाषाणिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध भिक्षुणी नहीं था, तो मैत्रेयी नहीं था। इसके अलावा नहीं थी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार एक स्टेडियम, जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली दिखाता है, तो धौलावीरा इसका राइट आंसर है। अगला है फिर ग्रंथ और रचनाकार को सम्मिलित करना है। चंडी शतक ये बाणभट्ट से संबंधित है। सूर्य शतक ये आपका मयूर भट्ट है। प्रभावक चरित्र यानी कि प्रभाचंद्र, और फिर विविध तीर्थकल्प यानी कि जिन प्रभा सूरी, यानी कि 3 1 2 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर पुरातात्विक स्थल और उत्खनन खर्ता के बारे में देखिए, राखीगढ़ी सूरज भान, इसके अलावा बनावली RS बिस्ट, इसके अलावा रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, और कालीबंगा यानी कि बीबी लाल। इस तरह से देखा जाए तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, किस पुरातत्ववेदा के द्वारा अमरावती की प्रसिद्ध स्तूप की खोज की गई, तो कर्नल कॉलेज मैकेंजी। कश्मीर घाटी के प्रसिद्ध नवपाषाणिक पुरास्थल बुरजोम की खोज किसने की, डी टेरा और पीटरसन। अशोक के किस स्तंभ में धम्म को अपासिनवे बहु कथाने दया दाने सोचे के रूप में परिभाषित किया गया है, तो द्वितीय स्तंभ लेख। किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुणी की गीत और कविताएं संकलित है, तो थेरी गाथा। इसके बाद अगला आता है कथन है, दूसरा कारण है। तो उपनिषदों के अनुसार मोक्ष पाने के पश्चात आत्मा का अंत नहीं होता है, करेक्ट है। वह उस महान सागर में विलीन हो जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, तो सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही करता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे दोस्तों ये। इसके बाद मानव प्रजातियों के पर विचार करना, उसका सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो देखा जाए तो सबसे पहले आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके अलावा होमो इरेक्टस ना, फिर आते हैं आपके नहीं, इसके बाद आता है यहाँ पर से आ जाएगा 4 यानी कि चौथा ये हो गया। फिर इसके बाद होमो इरेक्टस, फिर इसके बाद आएंगे निएंडरथल, और सबसे लेटेस्ट हैं आपके होमोसेपियंस ना, तो डी ऑप्शन इज राइट। वैसे भी आपको पता लग जाएगा, तीसरा लास्ट में होना चाहिए, तो ऑप्शन से पता लग जाता है कि होमोसेपियंस लेटेस्ट है। इसके अलावा मणि मेखले की रचना किसके द्वारा की गई, सत्यनार। पल्लव राजाओं ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, कांची। अलवार संध किस धर्म से संबंधित है, तो वैष्णव। इसके अलावा गौतम बुद्ध के बारे में कथनों पर विचार करना है, तो कौन से सही हैं, बिल्कुल दोनों के दोनों सही हैं, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर एक के विषय में कथनों पर विचार करना है, बताने कौन कौन से करेक्ट हैं, तो चारों के चारों दोस्तों इसमें करेक्ट है, बी ऑप्शन इज राइट। इसके अलावा गौड़वाहो किसकी रचना है, जो कि प्राकृत भाषा में वागपति की। हर्षवर्धन ने कन्नौज परिषद का आयोजन कब किया, तो 647, डी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रकूटों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो कौन सा कथन सही है, तो बी ऑप्शन इज राइट, 1 2 3 इसका राइट ऑप्शन।
हो जाएगा, यानी कि ये पहला, दूसरा, तीसरा आपका कथन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि सूची का सूची से सुमेलित करना है, तो मौर्यकालीन प्रांत और फिर उनकी राजधानी यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि उत्तरापथ है तो उसकी तक्षशिला, दक्षिणापथ है तो सुवर्णगिरी, प्राच्य की पाटलिपुत्र, कलिंग है फिर यहाँ पर तक्षशिला, ठीक है। कलिंग की तोशली, यहाँ पर गलत बोल दिया मैंने, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हो गया दूसरा, उत्तरापथ की आपकी होगी तक्षशिला, फिर दक्षिणापथ की होगी आपकी सुवर्णगिरी, ओके। प्राच्य की होगी पाटलिपुत्र, ओके, और कलिंग की हो गई तक्षशिलानी, ये आपकी क्या कहते हैं, तोशली। तोशली इज द राइट ऑप्शन, तक्षशिला बोल दिया मैंने गलती से, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चोल साम्राज्य के प्रशासनिक आयु को आरोही क्रम में बताना है, ठीक है, छोटे से बड़े में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुर्रम, नाडु, कोट्टम, मंडल, तो ये ऑप्शन इज राइट, ठीक है। बड़े बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किसे विचित्र चित्त की उपाधि धारण करी, तो महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन सा सांप्रदायिक शैव संप्रदाय नहीं है, पाशुपत, लिंगायत, कापालिक, तीनों आपके शैव हैं, वैभाषिक नहीं है। अगला देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, ग्रंथ और रचनाकार हैं, तो चतुर्वर्ग चिंतामणि हेमाद्री है, फिर विवाह चिंतामणि वाचस्पति मिश्र, स्मृति विवेक सूलपाणी, और वीर कंपराय चरितम यानी कि गंगा देवी। तो ए बी सी डी आपस में एक दूसरे से बिल्कुल करेक्ट है, तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन इज राइट। आपको बताना है कि कौन से कथन से सत्य है, तो ये दोनों के दोनों सत्य हैं। इसके अलावा मुक्ता, पीड़, ललितादित्य निम्नलिखित में से किस वन से संबंधित थे, तो कारकोट से ये संबंधित थे। ब्रह्मसूत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की, तो बद्रायण। मिलिंद पन्नो किस भाषा में लिपिबद्ध किया गया है, तो पाली। इसके अलावा समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किए गए राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आर्यभट्ट का नहीं है, तो ये व्यागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके पहले पेपर की आंसर की। अगर आपको इसमें कोई लगता है कि किसी प्रश्न में गलती हो गई, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। और अभी अगर पेपर को दोस्तों देखा जाए, तो ये जो पेपर है दोस्तों, यहाँ पर आप मॉडरेट टू इजी लेवल तक कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इजी भी नहीं है, लेकिन मॉडरेट लेवल का आप इसको कह सकते हैं, मॉडरेट टू इजी लेवल का दोस्तों यहाँ पर ये पेपर है। देखिए कल जो पेपर आया था हिंदी का, तो वो तो मुझे काफ़ी मतलब कि मॉडरेट से ऊपर यानी कि टफ लेवल का लग रहा था, लेकिन ये जो पेपर अभी दिखता है ऊपर ऊपर से, तो वो आपका मॉडरेट टू इजी दिखता है, मतलब कि आप मॉडरेट लेवल तो इसको आप मान सकते हैं, बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन ये है कि आप मॉडरेट लेवल पे इसको ज़्यादातर लेकर जाएंगे, लेकिन टफ तो ये पेपर नहीं दिखाई देता है। अब हिस्ट्री वाले बताएं कि कैसा आपका पेपर रहा, और कमेंट बॉक्स में भी आप इसको बता सकते हैं। जल्दी इसकी सेकंड पेपर की आंसर की भी लेके आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।